आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसने रामायण पढ़ी होती नामक छोटी रोचक सरल भाषा की कहानी, जिससे मनोरंजन के साथ ही विविध विषयों की जानकारी बढ़े तथा जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हुएन सांची लाऊ, यही नाम था उसका। पिता उसे सांग कहते थे। जी चाहे तो आप भी इसी नाम से पुकारिए। उसका पिता शिकारी था, रीछ फंसाता, हिरण मारता और फिर उनके चमड़े बेच डालता। यही रोजगार था बाप दादों से उसके घर का। एक दिन पिता ने उसे एक बड़े पेड़ की छाया में बैठा दिया और स्वयं बंदूक लेकर एक और जंगल में चला गया। घर में न माँ है और न कोई भाई बहन, इसलिए सूने घर में उसका मन लगता नहीं था। मास्टर जी की बैंत के डर से वह पाठशाला नहीं जाता। दूसरे लड़के पढ़ने चले जाते हैं, भला गांव में किसके साथ खेले। पिता के साथ रोज जंगल में जाता है, कभी चिड़ियों को उड़ाता है, कभी खरगोश के पीछे दौड़ता है। झरबेरी और आड़ू कभी कभी खाने को मिल जाते हैं। वह शिकारी का लड़का है, उसे अकेले में जंगल में दौड़ने और खेलने में डर नहीं लगता। एक दिन पिता के चले जाने पर वह घूम रहा था। एक ओर से खों खों की आवाज आई। वह देखने दौड़ गया। एक बड़ा सा रींछ कटीली झाड़ियों में उलझ गया था। बड़े बड़े बालों में कांटे फंसे थे। एक ओर से कांटे छुड़ाता तो दूसरी ओर उलझ जाते। रींछ घबरा गया था। लड़के को दया आ गई। वह पास चला गया। उसने कांटे छुड़ाकर रींछ को छुटकारा दे दिया। रींछ बड़े जोर से चिल्लाया। लड़के के सामने खड़े होकर देर तक भलभलाता रहा। लड़का डर रहा था, मुझे खा न जाए, भाग भी नहीं सकता था। रींछ जाने क्या व्याख्यान दे रहा था। थोड़ी देर में रींछ उल्टे भाग गया। लड़के की जान में जान आई। रींछ किसी पर चिढ़ जाए तो बड़ा भयानक शत्रु होता है। वह पेड़ पर भी चढ़ जाता है, लेकिन किसी पर प्रसन्न हो जाए तो मित्र भी बहुत अच्छा होता है। अपने पर उपकार करने वाले का उपकार वह भूलता नहीं। जो लोग दूसरे प्राणियों पर दया करते हैं, उन्हें उस दया और उपकार का फल भी मिलता है। संसार के बहुत से प्राणी मनुष्य के उपकार का बड़ा सुंदर बदला उपकार करके चुकाते हैं। रींछ की भाषा लड़का नहीं समझता था, किंतु रींछ ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे लिए अभी मीठे फल लेकर आता हूँ। लड़का वहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहता था। वह दौड़ा जा रहा था। वह कुछ ही दूर जा पाया था कि रींछ फिर आ गया। अब की बार वह कई सुंदर सुंदर फल लाया था। उसने लड़के के हाथों में फल दे दिए। लड़के ने खाकर देखा कि बहुत मीठे हैं वे फल। लड़के और रींछ की दोस्ती हो गई। इस मित्रता से लड़के का बाप बहुत प्रसन्न था। रींछ लड़के को रोज मीठे मीठे फल लाकर देता था। लड़का अपने पिता को भी वे फल देता था। एक दिन लड़के ने जंगल में आते ही देखा कि उसके मित्र रींछ की आंखें दुखने आ गई है। वह एक पेड़ के तने से लगकर बैठा है और हूं हूं करके रो रहा है।
लड़के को हंसी आ गई, वह ताली बजाकर हंसने लगा। रीछ को आया गुस्सा और उसने लड़के की नाक नोच खाई। लड़के की ये दुर्दशा क्यों होती यदि उसने रामायण पढ़ी होती। यदि उसने रामायण की शिक्षा ली होती तो उसे पता होता कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। मित्रों, यह थी छोटी सी कहानी, उसने रामायण पढ़ी होती। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।